बस कासिम, बहुत हो गया। तुम्हें यूं घूमता हुआ देखकर मेरा सर चकराने लगा है। कब से यहाँ से वहाँ घूमे चले जा रहे हो? बैठ जाओ आराम से अब। कैसे बैठूं आंटी? क्या करूं मैं? ये सोच सोच कर दिमाग फट जाएगा मेरा आंटी। तुम्हारी वजह से हमारी भी नींदें हराम होके रह गई हैं। कोई वक्त, कोई लम्हा घर में सुकून का भी तो हो। कभी हमने इस घर में सुकून का सांस लिया है? हरगिज़ नहीं। सुबह शाम कोई ना कोई मसला होता है। मसला तो होगा ना आंटी, बताएं क्या करूं मैं? वो हालिद साहब की बातें मैं भूल नहीं पा रहा। बताया था ना मैंने आपको कि क्या कहा था उन्होंने मुझसे कहा था कि दफा हो जाओ हमारे घर से। लालची कहा था। हाँ, मैं ये नहीं भूल सकता। और पता है उन्होंने कैसे कही थी ये बात मुझसे? इस तरह हाथ मार के कहा, हम जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। बहुत रह लिया इस घर में। और आपने देखा था ना उस फैरिद को, किस तरह मेरी बेटी को एक बोरी की तरह उठा कर ले गया। और आप भी उस वक्त खड़ी होकर देखती रही। शादीशुदा है वो दोनों। तुम्हारी इज्जत बिल्कुल महफूज है, फिक्र मत करो। तुम्हारे उस दामाद ने मर्द बनने का फैसला कर लिया है। हाँ। वैसे उसने अच्छा ही किया। अगर वो लोग शादी के फौरन बाद ही अलग हो जाते तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते। क्या कह रही है? लोग कौन होते हैं बातें बनाने वाले? हाँ, अगर लोग बातें बनाते हैं तो क्या उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं देखा था? कैसे अय्याशी कर रहा था वो। हाँ, जैसे तुम्हें लोगों की बड़ी परवाह है। अगर तुम्हारी बेटी को तलाक हो जाती तो उसका खुमियाजा हमको भुगतना पड़ता। हालिस, आखिर कैसे कह सकते हैं आप इस तरह? क्या हो गया आंटी आपको? मुझे आप कह रही है कि पुरसुकून हो जाऊं, लेकिन आपको क्या है? आपको तो सिर्फ हालिद साहब की फिक्र है। बताइए जरा, उनसे क्या रिश्ता है आपका? हाँ, आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? हाँ, देखें, आप भी मुझे उन लड़कियों और उसकी माँ की तरह परेशान करना छोड़ दें, वरना मैं इस घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दूंगा। आपने हालिद साहब से बात क्यों की थी? हाँ? बस बहुत हो गया कासिम, बस बहुत हो गया। हाँ, अगर मैं इस आदमी से बात ना करती तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये मामला संभल गया। अगर मैं हालिद साहब को ना जानती तो उनसे इस मामले पे बात तक ना करती। बहुत तंग आ गया हूं मैं सबसे। इस्मा! इस्मा! कॉफी बनाओ, लेकिन शुगर उसमें बिल्कुल मत डालना। तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि शुगर मत डाला करो, मगर तुम समझती नहीं हो। क्या अब तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे सर पर बर्तन तोड़ने पड़ेंगे?